हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपका और आपके पेरेंट्स का डिमांड था कि सर आप जैसे 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के वीडियोस बनाते हैं मैथ्स लेक्चर्स, आप प्लीज़ 9th स्टैंडर्ड के वीडियोस बनाइए। तो स्टूडेंट्स, आज आपका डिमांड मैं पूरा करने वाला हूँ। जी हाँ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं आज से आप लोग के लिए 9th स्टैंडर्ड के वीडियोज़, 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है मैथ्स का है वो स्टार्ट करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी हम लेक्चर्स करेंगे आप उसे पूरा देखिए, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप उसमें मुझे कमेंट कीजिए, या तो फिर जो हमारा ग्रुप है उसमें आप मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो मैं 9th स्टैंडर्ड का मैंने सिलेबस स्टार्ट किया है, स्पेशली जो मेरे गैलेक्सी एजुकेयर केयर के बच्चे लोग हैं उनके लिए स्टार्ट किया। जी हाँ स्टूडेंट, जो गैलेक्सी एजुकेयर केयर के मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्पेशली डिमांड किया कि सर प्लीज़ हमें 9th स्टैंडर्ड का भी वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट करने के लिए सोचा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर्स एंड वीडियो। तो बच्चों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक भी कीजिए। और स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने, ताकि उनको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो हमारे वीडियोज़ के हैं वो मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक सेकेंड मैथ्स 1 का। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, जो हमारा सेट्स है, शायद आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ने कर भी लिया होगा, बट हम आज उसको नहीं करेंगे, हम उसको बाद में करेंगे। स्टूडेंट्स, फिलहाल बच्चों हम अपना मैथ सिलेबस स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक से, जो कि है रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर्स। तो बच्चों, रियल नंबर्स समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो आज मैं आपको बेसिक्स सिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली रियल नंबर्स होता क्या है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स। तो बच्चों, सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली नंबर सिस्टम होता क्या है, ये शायद आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहला नंबर होता है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप सब लोग को पता होगा, आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। जो अपने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स। सो बच्चों, जो अपने काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको ही बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। जैसे कि हम रियल लाइफ में काउंटिंग के लिए कौन कौन से नंबर यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। डॉट 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 मतलब स्टूडेंट्स होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब हमें वो नंबर काउंट नहीं कर सकते इतने नंबर से। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अपना नेचुरल नंबर्स। सेकेंड नंबर्स आता है होल नंबर्स। सेकेंड नंबर इज होल नंबर। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। तो स्टूडेंट्स, होल नंबर क्या होता है, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो डाल दे, जैसे कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, अगर मैं उसमें जीरो पुट कर देता हूँ, जीरो इंसर्ट कर देता हूँ, तो हो जाएगा अपना होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, क्या हो गया अपना होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर तो है ही उसमें, लेकिन एक जीरो एक्स्ट्रा है। तो काउंटिंग नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो इज कॉल्ड एज होल नंबर्स। The numbers in which there is counting numbers and also zero, then it is called as whole numbers. उसके बाद अपना थर्ड नंबर है इंटीजर्स। तो इंटीजर मतलब, इंटीजर्स को स्टूडेंट्स हम आई से डिनोट करते हैं, और इंटीजर मतलब होता क्या है, माइनस के जो नंबर्स होते हैं वो नंबर, प्लस के नंबर जो होते हैं वो नंबर, और जीरो मतलब निगेटिव नंबर आप ले लीजिए, पॉजिटिव नंबर ले लीजिए और जीरो को भी ले लीजिए। तो ये तीनों नंबर अगर मैं मिक्स कर देता हूँ एक साथ, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। जैसे कि आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में किया था, अपना जो नंबर लाइन्स आप लोग ने ड्रॉ किया था, यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, तो इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। सो आई होप बच्चों आपको इंटीजर्स भी अच्छे से समझा होगा। अब अपना फोर्थ नंबर है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q से, और इसमें P/Q, इसमें नंबर्स होते हैं P/Q के फॉर्म में। मतलब जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 3/2 ले लेता हूँ मैं, 1/7 ले लेता हूँ, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स है। बट रैशनल नंबर्स में एक कंडीशन भी है कि नंबर तो P/Q के फॉर्म में होता है, और P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बट जो अपना Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, दैट विल बी नॉन जीरो नंबर्स। वो हमारा नॉन जीरो नंबर्स होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमेशा याद रखना, रैशनल नंबर अगर आप लिखते हो तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हुआ तो रैशनल नंबर्स नहीं होगा। इसका स्टूडेंट्स एक नंबर और होता है जो कि मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स जो हमें रूट में दिए हो,
जैसे कि रूट पी, जैसे कि आपको पता होगा कि पाई की वैल्यू या तो फिर रूट 2 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू, रूट 4 की वैल्यू, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो पहला हमने सीखा नेचुरल नंबर्स, जो कि एक काउंटिंग नंबर्स होता है 1 2 3 4 5 6, उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद और सेकेंड नंबर इज होल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, एंड उसमें नंबर्स आते हैं 0 से लेके जो भी अनलिमिटेड 1 2 3 4 अनलिमिटेड नंबर्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा नंबर है अपना थर्ड नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और उसको ज़ीरो भी होता है उसमें। और उसके बाद स्टूडेंट्स होता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं हम, और क्यू में हमेशा p अपॉन क्यू, स्मॉल p अपॉन स्मॉल क्यू, या तो कैपिटल P अपॉन कैपिटल क्यू भी बोल सकते हैं। बट डिनोमिनेटर जो है अपना वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो उसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। उसके बाद लास्ट नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जो नंबर्स रूट में होते हैं, जैसे कि रूट 2, रूट 3, रूट 4, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट मेनली ये जो मैंने अभी 5 टाइप के नंबर डिस्कस किए, पूरे दुनिया में ये 5 टाइप के नंबर्स ही होते हैं। तो 5 टाइप के नंबर्स को अगर मैं एक साथ ज्वाइन करूं, मतलब ये 1 2 3 4 जो हमने आज 5 टाइप के नंबर सीखे, इस पांचों को एक साथ ज्वाइन कर दूं तो इसी को क्या बोला जाएगा? रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स क्या है? पूरी ये पांचों नंबर्स का पूरा फैमिली है। मतलब रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ ही आता है। पांचों जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर्स मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रैशनल्स है और इरेशनल्स है, ये सबको आप एक साथ मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा? रियल नंबर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको रियल नंबर का कंसेप्ट समझा होगा। अब मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाता हूँ, सबसेट का कंसेप्ट। तो आप अगर ध्यान से नेचुरल नंबर को देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 है। उसके बाद होल नंबर में 0 1 2 3 4 है। उसके बाद इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 तो है ही, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है। सो स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स है वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं। जैसे कि नेचुरली जो सबसेट ऑफ होल नंबर, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है सी और ये डैश के जैसे, इसको बोलते हैं सबसेट। आपको सेट टॉपिक में सिखाऊंगा मैं, अगर आपने नहीं सीखा है तो इसको बोला जाता है सबसेट। तो n इज अ सबसेट ऑफ w। तो n इज अ सबसेट ऑफ w क्यों बोला गया है? क्योंकि जो n का पार्ट है वो w में ऑलरेडी है और w में कुछ और भी चीज़ है, इसलिए उसे सबसेट बोला गया है। अगर दोनों सेम होते तो इक्वल टू हम बोलते, लेकिन इक्वल टू नहीं, यहाँ पे क्या है? एक एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ पे हमने सबसेट का नोटेशन यूज़ किया है। अब जो होल नंबर में है वो नेचुरल में भी है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, बट उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? इंटीजर्स। ये इसका सबसेट हो गया। और इंटीजर सबसेट है अपना रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर सबसेट है आर का। मतलब स्टूडेंट्स ये जो चारों नंबर्स है ये सब सबसेट है रियल नंबर्स का। मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है वर्ड में? रियल नंबर। मतलब रियल नंबर सबसे बड़ा है और रैशनल नंबर सबसे छोटा। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सके। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये सब पार्ट हमेशा आपको यूज़ होने वाला है। आप 11th स्टैंडर्ड में जाओ, 12th स्टैंडर्ड में जाओ, 10th में जाओ, आपको हमेशा ये यूज़ होने वाला है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप इसे लिख लीजिए। तो इसके बाद हम करेंगे अपना एक्सरसाइज स्टार्ट। सो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का। जैसे कि हमें दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो स्टूडेंट्स जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? जैसे कि आपको इंग्लिश वर्ड से ही समझ में आता होगा कि टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग मतलब एंड होना, तो टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि मैं एक वैल्यू बताऊँ आपको 5/2, तो 5/2 क्या है स्टूडेंट्स? कितना आता है? 2.5। तो 2.5 टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया, 5 आगे इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसे क्या बोला जाएगा? टर्मिनेटिंग। इसके बाद बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है मैं बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे कि अगर मैं 10/3 करता हूँ तो 10/3 का वैल्यू क्या आएगा? 3.3333 डॉट डॉट डॉट। तो ये 10/3 में करूँगा तो अगर चलिए मैं आपको डिवाइड भी करके बता देता हूँ 10/3, तो 3 3 9,
बच गया 1 यहाँ पे, फिर से पॉइंट लगा के 0, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 बचा, फिर से 3 3 ज़ा 9, उसके बाद फिर से 1 बचा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना 3.33 आपको रिपीटेड दिख रहा होगा, रिकरिंग दिख रहा होगा। मतलब रिकरिंग मतलब क्या होता है, री ऑकर मतलब बार बार आना। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म कभी नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब क्या होता है कि वही चीज़ बार बार रिपीट होगा। जैसे कि 3.333 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रिकरिंग। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में 3.3333, तो इसको मैं इस वे में लिखूंगा 3.3 डॉट। डॉट का मतलब है जो सिंगल नंबर है वो रिपीट हो रहा। और एक स्टूडेंट्स होता है 3.252525, अगर इस टाइप से है, इसका मीनिंग क्या है, 2525 रिपीट है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 3.25 का बार। तो अगर एक नंबर होगा तो उसको डॉट करते हैं, और अगर 2 और 3 4 नंबर होगा तो उसको हम बार से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का कंसेप्ट। इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर आर 2 और 5 ओनली, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर का, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शनल का पार्ट का या तो फिर रैशनल पार्ट का, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 2 और 5। सो जैसे कि हमें सेकेंड पॉइंट में ये दिया गया था कि जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे, तो अगर प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 मतलब 2 और 5 ही हुआ तो वो होगा टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ, 7/10, तो 7/10 में जो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है, 2 × 5 कर सकते हैं हम। तो 2 × 5 है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। मतलब इसका अगर हम 7/10 करेंगे तो कितना आता है, 0.7, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, आगे बढ़ा नहीं। मतलब ये जो डिवीजन करेंगे ना आप, जैसे बच्चे लोग ऐसा डिवीजन करते हैं, तो 0.7 आएगा इसका फाइनल आंसर। क्या आएगा, 0.7, मतलब ये बढ़ा नहीं, रिकरिंग नहीं हुआ, आगे बढ़ा नहीं, टर्मिनेट हो गया। तो पहला पॉइंट हमें ये समझना है कि अगर प्राइम फैक्टर ओनली 2 और 5 रहेगा तो क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग। और उसमें हमें सेकेंड पॉइंट ये दिया है, अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5 अगर होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा, सेकेंड पॉइंट जो हमारा दिया गया था। आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए, आपको इसे मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 या तो दोनों आता है तो वो होगा टर्मिनेटिंग। और अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, 2 और 5 कुछ भी नहीं आता है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आता है, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो अपना जो 2.1 प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 2.1 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। सो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.1 का जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 4-5 नंबर्स दिए हैं रैशनल नंबर्स, उसको आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स 13/5। फर्स्ट इज 13/5। सो बच्चों, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको इसका डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 5। तो डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। डायरेक्टली अगर आपको ये 2 पॉइंट पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हियर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 5, therefore it is terminating। या तो आप लिख सकते हैं therefore the decimal expansion is terminating। आप
फुल फॉर्म लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शॉर्ट में मार्क्स बहुत सारे लोग देते नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स आपको शायद ये समझा होगा। तो बच्चों आपको 2 स्टेप करना है। पहले स्टेप में आपको जो डिनोमिनेटर है उसको आप प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 2/11। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2/11, 2 डिवाइडेड बाय 11। तो अपना सॉल्यूशन सेम वे से करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखिए, तो डिनोमिनेटर क्या है, हियर डिनोमिनेटर इज 11, डिनोमिनेटर इज 11, डिनोमिनेटर 11 है तो 11 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 11, प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज 11 इटसेल्फ। मतलब 11 का प्राइम फैक्टर वही होता है, 11 1 जा 11 वही होता है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, मतलब 2 और 5 से कुछ अलग आ रहा है, मतलब 2 और 5 नहीं है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो बच्चों ये ट्रिक है अपना सॉल्व करने का कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, 13/5 लिया उन्होंने, इसको डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 10, बचा कितना 3, तो पॉइंट लगा के इधर 0 कर दिया, 5 6 जा 30, और ये बन गया 2.6। तो 2.6 आपको क्या दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हो टर्मिनेटिंग। बट स्टूडेंट्स ये करने में आपको टाइम जाएगा, इस मेथड से अगर आप जाओगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और अगर बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे तो आपको डिवीजन करने भी नहीं आएगा। सो बच्चों आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो मेथड है आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए। सबसे पहले चेक कीजिए डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 और 5 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। So students, our third question is 29 divided by 16. और third question is 29 divided by 16। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 16 का प्राइम फैक्टर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको प्राइम फैक्टर सॉल्व करने नहीं आता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 8th स्टैंडर्ड में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप लोग को 16 को ऐसे लिखना है, उसके बाद 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। स्टूडेंट्स ये मेथड देख के आपको याद आ गया रहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। therefore the decimal expansion is टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 2 आने की वजह से 2 या 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो अगर 2 और 5 आया तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया गया है 17/125। तो 17/125 में सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर लीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टर्स होगा। आप इसे 125 ऐसे कर सकते हैं, 5 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो 5 5 5 आएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या है इसका 5। देयरफॉर हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज denominator is 5, therefore the decimal expansion is terminating। 5 आया इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। सो बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 क्वेश्चन कर लिया है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा है एज अ होमवर्क। तो आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको वो होमवर्क सॉल्व करना है, और होमवर्क सॉल्व करने के बाद जो अपना ग्रुप है उसमें आपको वो होमवर्क का पिक सेंड करना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो मुझे ग्रुप में पूछ लीजिए, या तो फिर यहाँ पे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप जो भी ये वीडियो है अच्छे से देख लीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 9th स्टैंडर्ड के उनके साथ शेयर कर लीजिए, और आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। और अगर आपको डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक बार कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो बच्चों, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं आज से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के है आपको मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, अब मिल देंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।